श्रद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर प्रथम, आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर प्रथम का शुभारंभ होने जा रहा है। आइए काशी रूपी मंदाकिनी में हम लोग पुनः फिर से एक बार अवगाहन करें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें, कृत्य कृत्य करें। आइए सर्वप्रथम निवेदन है मेरे भाई बहन, काशी जो है देवताओं का स्वर्ग तो कहा ही जाता है, भगवान भोलेनाथ की कैलाश की राजधानी काशी को तो कहा ही जाता है। काशी गाथा के अंतर्गत, काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत हम आप इस बात को महसूस करेंगे, काशी ढूंढे प्रयाग ढूंढे गया पिंडे। काशी जो है एक ऐसा विषय है, काशी में कहा जाता है कि यह ढूंढने से, खोजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऋते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति काशी में संभव नहीं है। इसलिए काशी में ढूंढने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। खोजने का जो विषय है, काशी एक त्रिकूट है। काशी एक त्रिकूट है मेरे भाई बहन। कहते हैं काशी रूपी त्रिकूट, कहते हैं कि काशी में कुछ नदियों का संगम हुआ है। जैसे कहते हैं कि पश्चिम से जो नदियां निकली हैं, जिसका नाम है अस्सी भी पश्चिम से आ रही है, वरुणा भी पश्चिम से आ रही है, और दोनों का पूर्व में मिलन होता है, इसी का नाम वाराणसी होता है। इस प्रकार से, और गोदुलिया से गोदावरी, और गोदुलिया से गोदावरी का उद्भव माना गया। और कहते हैं कि मैदागल से मंदाकिनी, और कहते हैं कि बेनिया से त्रिवेणी, इनका सभी का संगम पंचगंगा घाट काशी में ही होता है। और कहते हैं कि गंगा जी गंगोत्री से निकली हैं। गंगोत्री से माँ गंगा जब ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार से इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। संगम के रूप में शक्ल लेकर के, संगम का स्वरूप लेकर के, धारण करके, फिर वहाँ से सीधी पूरब की ओर गंगा आती हैं, जो संगम को लेकर के काशी में आती हैं। एक महासंगम हो जाता है। यहाँ महासंगम करती हैं अपने आप में। ऐसी दिव्य प्रतिभा माँ गंगा की काशी की धरती पर। कहते हैं यहाँ 5 नदियों का संगम काशी की धरती पर हुआ। काशी एक अपने आप में एक मंदिर है। काशी को मंदिर की संज्ञा दी जाती है। काशी एक मंडप है। जैसे कि मंडप, आपने यज्ञशाला को देखा होगा, यज्ञ मंडप को देखा होगा। यज्ञ मंडप के भी 4 द्वार वर्तते, 4 द्वार होते हैं, 4 द्वार होते हैं। और चारों द्वारों का जो नेतृत्व करते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, वो 4 वेद होते हैं। चारों द्वारों के 4 वेद कहते हैं सामवेद। एक द्वार का नेतृत्व करते हैं भगवान सामवेद, एक द्वार का नेतृत्व करते हैं ऋग्वेद, एक द्वार का नेतृत्व करते हैं शुक्लयजुर्वेद, और एक द्वार का नेतृत्व करते हैं हमारे अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेद 4 दरवाजों की शोभा का भाजन है, द्वारपाल के रूप में है यज्ञशाला एक मंडप के। उसी प्रकार काशी भी एक मंडप है मेरे भाई बहन। काशी रूपी मंडप, काशी रूपी मंडप के, इसके भी अपने आप में कहा जाता है कि 4 पहरेदार हैं, और 4 पहरेदारों से काशी की बहुत दिव्य प्रभा है अपने आप में। वाराणस्यां पूर्व भागे व्यासो नारायणः स्वयं तस्य स्मरणमात्र
मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। वाराणसी के पूर्व दिशा में व्यास नारायण भगवान जो है उनका स्थान है, वो काशी के द्वारपाल हैं। और कहते हैं तस्य स्मरण मात्रेण, जिनकी स्मरण मात्र कर लेने से, जिनका संस्मरण मात्र कर लेने से, जिनका ध्यान मात्र कर लेने से प्रातःकाल यदि उनका ध्यान करते हैं तो कहते हैं अज्ञानी भी ज्ञानवान भवेत्, अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है मेरे भाई बहन। ऐसी महिमा पूर्व दिशा में भगवान नारायण की है, व्यास नारायण की है। द्वितीय पश्चिम में कहा जाता है वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती। वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्याः स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। वाराणसी के पश्चिम भाग में, वाराणसी का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग की जो द्वारपाल हैं महारानी भीमचंडी हैं। भीमचंडी बहुत दिव्य स्थान है अपने आप में, हमारे यहाँ शक्तिपीठ में भीमचंडी का स्थान है। पिछले वर्ष भगवती की कृपा से भीमचंडी के दरबार में इस दास को भागवत का सप्ताह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेरे भाई बहन। इसलिए भीमचंडी महान शक्तिपीठ है। कहते हैं कि भीमचंडी पश्चिम की शोभा का भाजन है और पश्चिम द्वार की द्वारपाल है भीमचंडी जी। और उनका तस्याः स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। उनका स्मरण मात्र कर लेने से, संस्मरण मात्र कर लेने से, ध्यान कर लेने मात्र से व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है। उसकी किसी भी क्षेत्र में अपराजय नहीं हो सकती है। सर्वत्र हर क्षेत्र में जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में उसकी विजय होगी। बशर्ते भीमचंडी का सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से वो ध्यान करे, उनका पूजन करे, अर्चन करे, उनका संस्मरण करे। और इसके बाद में उत्तर दिशा में वाराणस्यां उत्तरे भागे सुमंतु नाम वैदुजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। वाराणसी के उत्तर प्रखंड में, उत्तर दिशा के द्वारपाल सुमंतु नाम के ध्वज ब्राह्मण हैं, जो बहुत ही अपने आप में कुशल हैं, महान हैं। कहते हैं तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। उनका सुबह प्रातः काल में यदि जीव स्मरण करता है, प्राणी स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो उन सुमंतु नाम के ब्राह्मण का स्मरण कर लेने मात्र से, ध्यान कर लेने मात्र से व्यक्ति के अंदर में निर्धनता चली जाती है। वो व्यक्ति सर्वदा के लिए धनवान हो जाता है। उसके यहाँ धन के आगम के बहुत से स्रोत खुल जाते हैं और हर तरह की समृद्धि उसका माथा चूमती है। ऐसी शास्त्रीय परिचर्चा है मेरे भाई बहन। और दक्षिण दिशा में वाराणस्यां दक्षिणे भागे, वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुकुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुष्स्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणसी का जो दक्षिण प्रखंड है, जहाँ दास की कुटिया भी है मेरे भाई बहन, वाराणसी के दक्षिण प्रखंड में दास रहता है। इसलिए वाराणसी के दक्षिण प्रखंड की महिमा है वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुकुटो नाम ब्राह्मणः। वाराणसी के दक्षिण प्रखंड में, दक्षिण जो दिशा में, दक्षिण द्वार के द्वारपाल भगवान कुकुट नाम के ध्वज हैं, ब्राह्मण देवता हैं, जो काशी की शोभा हैं। और उनका स्मरण मात्र कर लेने से, प्रातः काल उनका ध्यान करने से, स्मरण करने से, संस्मरण करने से व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का दुष्स्वप्न हो, कोई दुष्स्वप्न देखता हो, वह जीव किसी प्रकार का भी दुष्स्वप्न हो, कोई खराब ख्याल आ रहा हो, कोई खराब स्वप्न देख रहा हो, डरावना स्वप्न देख रहा हो, कोई भयावह सपना उसने देखा हो, तो इनका ध्यान कर लेने मात्र से भयावह त्रासदी समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति सुखों में परिणत हो जाता है, वैभव में परिणत हो जाता है। और हर तरह की, मैं समझता हूँ कि हर तरह की जो समृद्धि उसका माथा चूमती है। ऐसी शास्त्रीय परिचर्चा मेरे भाई बहन, चार दिशाओं में चार महापुरुषों का यहाँ पर काशी की धरती पर काशी रूपी मंडप का, काशी रूपी मंदिर के दरवाजे
यज्ञ मंडप के दरवाजे होते हैं। उसी प्रकार काश्यप मंडप के 4 दरवाजे हैं। उन चारों दरवाजों के 4 महापुरुष द्वारपाल, इन चारों की बहुत दिव्य महिमा आज की कथा का विराम यहीं लेते हैं। और कल जो है काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत द्वितीय भाग को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।